अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में हमें क्या प्रूव करना है, हमें शो करना है सो दैट एवरी पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, पॉलिनॉमियल फंक्शन के बारे में अगर रिकॉल करिए आप तो क्लास 11th में हमने आपको पढ़ाया है पॉलिनॉमियल फंक्शन के बारे में। पॉलिनॉमियल फंक्शंस किस तरीके से डिफाइंड होता है, पी ऑफ एक्स लिखिए या एफ ऑफ एक्स लिखिए, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, 11th में भी आपको पढ़ाया गया है। ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सो वन प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया है पॉलिनॉमियल फंक्शन। और इसमें जो ए नॉट ए वन ए टू ए एन ये सब आ रहे हैं वो क्या है, रियल नंबर्स, या इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ए आई जो हमारे आ रहे हैं वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पे जो x टू द पावर n का कॉफिशिएंट ए एन है वो क्या होता है, उस पर कंडीशन है ए एन नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और ये जो n है वो कहाँ बिलोंग करता है, होल नंबर्स में। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब इसको हमें क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस। तो इसको कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम लोग जानते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, पॉलिनॉमियल फंक्शन एवरी रियल नंबर पे डिफाइंड होता है। तो इसको हमें क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस। तो पहले सबसे पहले क्या लिख लेंगे, पॉलिनॉमियल फंक्शन के बारे में लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए रिकॉल करिए पॉलिनॉमियल फंक्शन को। फंक्शन p इज पॉलिनॉमियल फंक्शन इफ़ इट इज़ डिफाइंड बाय p ऑफ x ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर n। ठीक है, फॉर सम नेचुरल नंबर n ए एन नॉन जीरो है, ए आई क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियरली दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, मीन्स इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो फॉर अ फिक्स रियल नंबर, अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है तो सभी रियल नंबर पे हमें फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना पड़ेगा। फॉर ए फिक्स रियल नंबर सी, हमने एक रियल नंबर ले लिया सी। ठीक है, अब इस सी पॉइंट पे हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे आपकी बार, पी ऑफ एक्स। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू सी पी ऑफ एक्स कितना लिखेंगे आप, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस एन सो वन प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन, ये पी ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, अब एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, सी। तो ये आपका आ गया ए नॉट प्लस ए वन सी प्लस एन सो वन प्लस ए एन सी टू द पावर एन हो गया। और ये किसकी वैल्यू हो गया, ये पी ऑफ सी की वैल्यू हो गया। मतलब पॉलिनॉमियल में सी पुट करेंगे वही वैल्यू हो गया हमें। तो हमने क्या दिखा दिया, लिमिट एक्स टेंस टू सी पी ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, पी ऑफ सी के इक्वल हो गया। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, देयरफॉर पी इज कंटिन्यूअस एट सी मिल गया, क्योंकि ये चीज़ इक्वल हमने दिखा दिया। लिमिट एक्स टेंस टू सी पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ सी हो गया, है ना। तो P क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट C, और C कोई रियल नंबर है तो P क्या हो गया, P इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर हो गया। और P एवरी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो गया, मीन्स P जो पॉलिनॉमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो गया डोमेन में। तो हैंस P क्या हो गया, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। आपको याद होगा नोट करके हमने कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाया था प्रीवियस लेक्चर्स में। जैसे आपको लिखवाया गया था कि अगर याद करिए कंटिन्यूअस फंक्शन कौन कौन से हमने बता रखे हैं अभी तक आपको। तो एक हमने बताया है कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दूसरा क्या बताया है, आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और तीसरा क्या बताया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब नोट करके एक फंक्शन और आप बढ़ा लीजिएगा, नोट में क्या लिखेंगे, पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको नोट में आप बढ़ा लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो कोई भी पॉलिनॉमियल अगर आप देखते हैं तो उसको आप तुरंत कहेंगे कि ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनॉमियल। हमने लिखा है f(x) इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 2, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो कैसा हो गया, कंटिन्यूस। हमने लिखा है f(x) इक्वल टू x टू द पावर 2020 माइनस 3x टू द पावर 2018, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, पॉलिनॉमियल फंक्शंस, और हम जानते हैं कि एवरी पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 में हमें क्या करना है, फाइंड करना है ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, किस फंक्शन का ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है आपको ये बताया गया है क्लास 11th में, उसका ग्राफ भी बताया गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स। ब्रैकेट एक्स कैसे निकलता है, ब्रैकेट एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट एक्स होता है वो क्या होता है, इसकी वैल्यू आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर, और कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, लेस देन आर इक्वल टू एक्स, लेस देन आर इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अगर कुछ आप रिकॉल करिए क्लास 11th की चीज़ों को, अगर कोई इंटीजर दिया हुआ है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, जैसे 5 एक इंटीजर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो क्या आएगा आंसर, हमें सेम वही इंटीजर मिल जाएगा, 5 ही हो गया। ऐसे सपोज करिए 4 एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे 4 हो जाएगा। -1 एक इंटीजर है, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे क्या आएगा, -1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी इंटीजर का सपोज करिए c हमारा बिलोंग कर रहा है z में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c क्या हो जाएगा, c ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें निकालना हुआ तो आंसर सेम वही इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब अगर कोई इंटीजर नहीं है, अगर कोई ऐसा नंबर है जो इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे आप 11th में याद करिए तो 1.5 एक नॉन इंटीजर नंबर है आपका, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, इससे लेस इंटीजर लेते हैं, तो इससे लेस इंटीजर कौन सा हो गया, 1। ठीक है, अब दूसरा, अगर कोई सपोज करिए हमें दिया हुआ इंटीजर -1.5 नॉन इंटीजर, ये दिया हुआ -1.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो -1.5 से लेस इंटीजर लेना है। ठीक है, कौन सा उससे लेस इंटीजर है, जो ग्रेटेस्ट लेस इंटीजर हो। ठीक है, -2, -1 नहीं होगा, -1 इससे बिगर हो जाएगा। ठीक है, -2 हो गया। अब जैसे कोई भी c है, c हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा, c सपोज करिए बिलोंग कर रहा r-z में। r-z का मतलब नॉन इंटीग्रल पॉइंट है कोई। ठीक है, नॉन इंटीग्रल पॉइंट मतलब c इंटीजर नहीं है, तो ब्रैकेट c की वैल्यू निकालना है, तो ब्रैकेट c की वैल्यू हम ब्रैकेट c ही लिखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है c की वैल्यू पे। आप देख रहे हैं c की वैल्यू अगर 1.5 है तो इसकी वैल्यू 1 आ रहा है ब्रैकेट की वैल्यू, और अगर c की वैल्यू -1.5 है तो इसका क्या आ रहा है वैल्यू, -2। तो ब्रैकेट c, अगर c बिलोंग कर रहा है r-z में, तो ब्रैकेट c को हम ब्रैकेट c ही ऐसे एज इट इज़ राइट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर की बातें जो हम लोगों ने क्लास किस में पढ़ा था, 11th में। अब इसका ग्राफ अगर थोड़ा सा डिस्कस करिए तो आपको ग्राफ भी बताया हूँ मैं, ब्रैकेट x की वैल्यू डिफरेंट इंटरवल्स में हम लोग निकालते हैं। अगर x सपोज करिए बिलोंग कर रहा है 0 पे क्लोज है, 1 पे ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, इसमें 0 पे क्लोज, 1 पे क्या है ओपन। ठीक है, तो ब्रैकेट x की वैल्यू क्या आता है, 0। ठीक है, ब्रैकेट x की वैल्यू फिर निकालो, नेक्स्ट इंटरवल में x बिलोंग कर रहा है 1 पे क्लोज, 2 पे ओपन, 1 यूनिट का हम इंटरवल्स ले रहे हैं, और स्टार्टिंग में क्लोज रख रहे हैं और एंड में ओपन, तो ब्रैकेट x की वैल्यू क्या आएगा, 1। तो ये देखिए ग्राफ इसका खींचा गया, x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0,1 में ये वाला ग्राफ हो गया। ठीक है, और x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 1,2 में आपका ये दूसरा वाला ग्राफ हो गया। इस तरीके से ग्राफ मिल गया आपको। अगर ग्राफ को ऑब्जर्व करिए तो ग्राफ में हम देख रहे हैं कि
इसमें ग्राफ में एवरी इंटीजर्स पे ब्रेकिंग हो रहा है। जैसे देखो 0 पे ब्रेक हुआ, ठीक है, 0 पे यहाँ ब्रेक हो गया, 1 पे ब्रेक हो गया, और किस पे ब्रेक हो गया, 2 पे ब्रेक हो गया, 3 पे ब्रेक हो गया, 4 पे ब्रेक हो गया। ऐसे इधर -1 पे ब्रेक हुआ, -2 पे ब्रेक हुआ, -3 पे ब्रेक हुआ। तो ग्राफ में हम देख रहे हैं ब्रेकिंग आ रहा है, और ये ब्रेकिंग्स किस पे आ रहे हैं, एट ऑल इंटीजर्स पे, ठीक है। जितने इंटीजर्स है उन्हीं सब पे हमें ब्रेकिंग्स मिल रहे हैं। मतलब ग्राफ के ही थ्रू हम लोगों ने बता दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है। तो यही सब चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, एक बार इसको रीड कर लीजिए। फर्स्ट ऑब्जर्व दैट एफ इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। हम लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। सभी रियल नंबर्स का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर मीन्स डोमेन के ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना होता है। तो डोमेन हमारा क्या हो गया, रियल नंबर, मीन्स हम सभी रियल नंबर पे चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी, ठीक। एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज गिवन इन फिगर। ये आपको ग्राफ दिया गया है, ग्राफ आपने ऑब्जर्व कर लिया। फ्रॉम द ग्राफ इट लुक दैट एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। आपको ग्राफ से ही दिख रहा है कि ये ब्रेकिंग्स आ रहे हैं ढेर सारे, कहाँ पे, ऑल इंटीजर्स पे, मीन्स एफ इज डिसकंटिन्यूअस हो गया एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। अब इसको हम अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। ये तो ग्राफिकल मेथड हमारा हो गया, ठीक है। मेथड क्या हमारा रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहले सी लेंगे, कोई रियल नंबर, उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। यहाँ दो केसेस करेंगे हम लोग। एक बार सी को बिलोंग कराएंगे जेड में, सी को कहाँ बिलोंग कराएंगे, जेड में, इंटीजर पे निकालेंगे हम लोग एक बार, और एक बार नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे, ठीक है। मतलब ऐसे रियल नंबर्स जो इंटीजर ना हो उस पे निकालेंगे, तो हमारा सभी रियल नंबर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 हमारा है लेट सी बी अ रियल नंबर विच इज़ नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, लेट सी बिलोंग्स टू आर माइनस जेड, ठीक है। सी क्या है, रियल नंबर है विच इज़ नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर। अब हम क्या निकाल लेंगे, लिमिट निकाल लेंगे सी पॉइंट पे। तो यहाँ देखिए लिमिट निकालिए एट एक्स इक्वल एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स का। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ब्रैकेट एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब सी को यहाँ पे ब्रैकेट एक्स में पुट कर देंगे, तो ये कितना आ गया, ब्रैकेट सी। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर सी हमारा रियल नंबर माइनस जेड, मतलब ऐसा कोई पॉइंट दिया हुआ है जो रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो ब्रैकेट सी की वैल्यू निकालना होगा। तो हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ब्रैकेट सी हो गया। और ब्रैकेट सी ही किसकी वैल्यू हो गया, एफ ऑफ सी की वैल्यू हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गया, एफ ऑफ सी की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट सी। तो हमने दिखा दिया लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ सी हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया, सी पॉइंट पे हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। सी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने का मतलब सभी रियल नंबर्स पे विच इज़ नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर है उस पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हमने ये चीज़ दिखाया यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी ब्रैकेट एक्स इक्वल टू ब्रैकेट सी हो गया। आल्सो एफ ऑफ सी इक्वल टू ब्रैकेट सी। तो हमने दिखा दिया लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट एट एक्स इक्वल एक्स टेंस टू सी, ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ सी के इक्वल हो गया। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल नंबर्स नॉट इक्वल टू इंटीजर्स, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट, सी बिलोंग्स टू आर माइनस जेड वाला केस कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब हम दूसरा केस करने जा रहे हैं। केस नंबर 2 में लेट कर लीजिए, लेट सी बिलोंग्स टू जेड, मीन्स सी इज एनी इंटीजर। तो इस पर अब लिमिट निकालेंगे, तो हम दो टाइप से लिमिट निकालेंगे यहाँ पे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच होता है, तो यहाँ ए की जगह पे क्या है, सी, सी माइनस एच, वैल्यू पुट कर दीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट सी माइनस एच।
क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स है, तो एफ ऑफ सी माइनस एच इक्वल टू क्या हो गया, ब्रैकेट सी माइनस एच। और ब्रैकेट सी माइनस एच की वैल्यू कितना होगा ये देखना हमें। तो सी कोई इंटीजर है, जैसे सपोज करिए एक अलग से ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, रफ वर्क हमारा है। अगर सी मान लीजिए 5 है, सी हमने कितना मान लिया 5, और एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है हमारा 0.1 जैसे सपोज कर लीजिए, तो सी की वैल्यू 5 हमने माना हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सी की वैल्यू 5 है और एच की वैल्यू वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर 0.1 है। तो इसका क्या हो गया वैल्यू 4.9 आ गया माइनस करने पे। 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे कितना हो गया 4, और 4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 5 माइनस 1 से। तो हम देख रहे हैं 5 को ही हमने सी माना था, तो कितना आ गया सी माइनस 1। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ब्रैकेट सी माइनस एच की वैल्यू कितना मिला, सी कोई इंटीजर है, सी में थोड़ा सा कम होगा तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मिल जाएगा सी माइनस 1। ठीक, ये हमारा क्या आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए सी पॉइंट पे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच, और यहाँ सी प्लस एच के जहाँ क्या रख देंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 ब्रैकेट हो जाएगा सी प्लस एच, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स, और सी प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी कोई इंटीजर है, उसमें वेरी स्मॉल कोई क्वांटिटी ऐड हो रहा है जैसे 0.1। ठीक है, 5 सी हमने लिया, सी के प्लेस पे 5 ले लिया, एच के प्लेस पे 0.1, तो 5.1 आ गया, और 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5 ही होगा, मतलब सी प्लस एच की वैल्यू क्या हो गया सी ही हो गया। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट हमें कितना मिल गया, राइट हैंड लिमिट हमें मिल गया सी। ठीक, और फंक्शन की वैल्यू सी पर निकालिए, एफ ऑफ सी की वैल्यू निकालेंगे तो ब्रैकेट सी हो गया, और सी हमारा इंटीजर है तो ब्रैकेट सी की वैल्यू क्या हो गया सी। तो हमने देखा कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितना आया सी माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना आया सी, और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ सी के इक्वल हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हुआ या डिसकंटिन्यूस, तो हमें मिल गया कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट सी हो गया। ठीक है, तो सिंस दीज लिमिट्स कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर फॉर एनी सी द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। तो हमें क्या मिल गया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स हो गया। तो ये आप याद रखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स, मीन्स एट ऑल इंटीजर पे फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट थ्योरम। ये हमारा थ्योरी है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ था अलजेब्रा ऑफ लिमिट, जब हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ लिमिट को समझ लिया था तो हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऐसे ही हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी को समझ लिया है कि कब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अब हम लोग समझ सकते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन को। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब अगर एफ और जी हमें कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शंस दिए हुए हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय नॉन जीरो फंक्शन ये सब कंटिन्यूअस होंगे या नहीं होंगे, यही हमें समझना है इसमें। ठीक है, तो थ्योरम देखिए, थ्योरम में क्या लिखा हुआ है हमारा, सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट ए रियल नंबर सी। हमने माना कि एफ और जी हमें दो कंटिन्यूअस फंक्शंस दिए हुए हैं, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, दोनों सी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। एफ और जी दोनों किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, सी पॉइंट पे। तो एफ प्लस जी जो फंक्शन होगा वो भी कहाँ कंटिन्यूअस होगा, सी पॉइंट पे। एफ माइनस जी वो भी कहाँ कंटिन्यूअस होगा, सी पॉइंट पे। एफ इंटू जी वो भी सी पॉइंट पे कंटिन्यूअस, और एफ बाई जी भी कहाँ होगा कंटिन्यूअस, सी पॉइंट पे, प्रोवाइडेड ये जो डिनोमिनेटर है जी फंक्शन उसमें लिखा हुआ है, तो जी ऑफ सी की वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या हो जाए, नॉन जीरो। ठीक है, तो ये सब फंक्शंस हमारे क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस एट सी पर। कब, जब एफ और जी हमें दिया हो कंटिन्यूअस एट सी। ठीक है,
इसमें एक पहले वाले का प्रूफ आपको दिया हुआ है और सभी प्रूफ इसी तरीके से आप कर सकते हैं। और प्रूविंग में लिमिट अलजेब्रा ऑफ लिमिट यूज हुआ है और ईजिली प्रूव हो जाएगा सब। तो हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, एफ प्लस जी फंक्शन को दिखाने जा रहे हैं कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू सी पर। इसको दिखाने के लिए हम लोग दिखाएंगे कि लिमिट जो होगा एफ प्लस जी फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू सी वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ प्लस जी फंक्शन की वैल्यू एट सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ प्लस जी ऑफ एक्स। तो एफ प्लस जी फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है ये आपको पता ही है। इस पे एक्स अप्लाई करेंगे तो एफ प्लस जी फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एक्स दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, एफ पे भी और जी पर भी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ एफ प्लस जी ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ एफ प्लस जी इंटू एक्स जो लिखा हुआ है ऑफ एक्स, इसके जगह क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अब थ्योरम लगाएंगे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, एफ पर भी और लिमिट अप्लाई हो जाएगा जी पर भी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स। अब देखिए एफ और जी फंक्शन हमारा कैसा दिया हुआ है, एफ और जी फंक्शन हमारा दिया हुआ कंटिन्यूअस। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गया, एफ एक्स कंटिन्यूअस है एट सी पर, तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ सी हो गया। और जी एक्स भी कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू सी पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स की वैल्यू जी सी हो गया। ठीक है, तो एफ एंड जी कंटिन्यूअस है, इस वजह से लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू सी लिमिट जी एक्स एक्स टेंस टू सी की वैल्यू क्या हो गया, एफ सी प्लस जी सी। अब फिर से डेफिनेशन ऑफ एफ प्लस जी फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, एफ प्लस जी ऑफ सी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि सी इस पे अप्लाई होगा, फिर से हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ एफ प्लस जी हमने यूज कर लिया यहाँ पे। तो ये प्रूफ हो गया कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ प्लस जी एट सी। तो फंक्शन एफ प्लस जी कैसा हो गया, एफ प्लस जी फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। और सभी जो थ्योरम्स हैं 2, 3 और 4 ये इसी की तरीके से प्रूफ कर सकते हैं आप सिंपली। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, इन पर्टिकुलर अगर कुछ बात किया जाए, जैसे रिमार्क में आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पे केसेस किए गए हैं रिमार्क में। केस नंबर फर्स्ट में हमारा है कि ये जो स्पेशल केस 3 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 वाला जो फंक्शन था वो आपको याद होगा, एफ इंटू जी। तो एफ और जी अगर कंटिन्यूअस है एट सी पे, तो एफ इंटू जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस एट सी होगा। इसको थोड़ा सा स्पेशलाइज करने जा रहे हैं हम लोग। सपोज करिए जो एफ फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गया, लेमडा। लेमडा कोई कांस्टेंट होगा, है ना, या कोई रियल नंबर होगा। तो अब ये क्या हो गया, एफ इंटू जी किस में चेंज हो गया, लेमडा इंटू जी फंक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, लेमडा कोई कांस्टेंट है तो लेमडा इंटू जी। और ये फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, अगर इस पर एक्स अप्लाई करेंगे तो लेमडा टाइम्स जी एक्स हो जाता है ये। तो ये हो गया लेमडा टाइम्स जी एक्स। ये भी क्या होगा, इज आल्सो कंटिन्यूअस, क्योंकि जी कंटिन्यूअस है तो ये लेमडा जी भी क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस हो जाएगा, जहाँ लेमडा क्या है, कांस्टेंट। अगर इन पर्टिकुलर लेमडा इक्वल टू -1 हम लोग ले लें, लेमडा इक्वल टू क्या ले लें, -1, तो यहाँ पे अगर f कंटिन्यूअस होगा या फिर कंटिन्यूअस एट c, तो -f भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट c। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर f फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेमडा f फंक्शन भी क्या होगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो f अगर कंटिन्यूअस है तो -f भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। और -f कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो f भी क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी ऑफ f इम्प्लाइज कंटिन्यूटी ऑफ -f। यह हमें मिल गया पहले रिमार्क में। सेकंड रिमार्क में देखिए, एक हमने अभी पढ़ा था कि f बाई जी वाला फंक्शन पढ़ा हम लोगों ने। ये क्या होगा, कंटिन्यूअस प्रोवाइडेड g ऑफ c नॉट इक्वल टू 0। तो अगर एफ के प्लेस पे कांस्टेंट फंक्शन हमने ले लिया तो ये बन जाएगा लेमडा बाई जी। ठीक है,
और इस पे एक्स अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा लेमडा बाई जी एक्स, क्योंकि लेमडा तो कांस्टेंट है, इस पे एक्स अप्लाई होगा नहीं, लेमडा बाई जी एक्स हो गया। तो ये भी फंक्शन कैसा होगा, ये जो लेमडा बाई जी फंक्शन हो गया ये भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। अगर जी फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक कंडीशन इसमें ये है कि ये जो जी ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो ये रिमार्क 2 हो गया आपका। अगर इन पर्टिकुलर लेमडा की वैल्यू 1 ले लें तो लेमडा बाई जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 बाई जी में, ठीक है। तो अगर जी कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू सी तो 1 बाई जी भी क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी, प्रोवाइडेड जी ऑफ सी की वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो ये रिमार्क 2 आपका कंप्लीट हो गया। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी हमने कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16 और यूज करेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।